नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, 2 दिन से कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए। तो उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जो अभी तक शायद मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये उपाय है और ये उपाय उनके लिए है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए और गुरु जी का जो प्रसाद है वो भी लेके जाइएगा। ठीक है, तो कई भाइयों के मेरे पास फ़ोन आए कि गुरुजी, हमारी शादी को 10 साल हो गए या 12 साल हो गए या 15 साल हो गए, हमारे पास कोई संतान नहीं है। और ये दोस्तों, आज के टाइम की, जिसको बोलते हैं ना, सबसे बड़ी विपदा है उन लोगों के लिए जिनके पास बच्चा नहीं होता। और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है दोस्तों, और जा रही है। ठीक है, देखिए, इसमें मैं किसी का दोष तो नहीं निकालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि संतान प्राप्ति जो भी है, यानी कि बच्चा है, वो भगवान की देन है। कहने का मतलब ये है। तो अगर भाई किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, अगर किस्मत में नहीं है संतान सुख तो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, कुछ ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी जिंदगी में जिसके कारण हमें संतान प्राप्ति नहीं होती। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आप गलत काम करते हो, आपने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जो मान लीजिए आपके आने वाले टाइम में आपके मान ले रास्ते में रुकावट बन सकता है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर रुकावट बन, आपका कोई काम नहीं बनेगा, या आप दुखी रहोगे या बीमार रहोगे, या कोई ना कोई कारण आपका चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आपने वो एक एक काम, आपको पता भी नहीं होता कि क्या काम आपने गलत किया है, लेकिन उसका जो बोल देते हैं ना अंजाम या उसका फल, ठीक है, उसका फल आपको मिलता है, 101% मिलता है। और इसी जीवन में मिलता है दोस्तों। अगला जन्म किसने देखा है? ठीक है ना, बुरे कर्म करोगे तो यही भुगतना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। अगर बुरा कर्म करोगे ना दोस्तों, तो इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। अगला जन्म किसने देखा है दोस्तों? कई लोग कह देते हैं अगला जन्म क्या होता है? अगला जन्म कुछ नहीं होता। आगे तो क्या पता कौन सा कीड़ा मकोड़ा बनना है हमें। ठीक है ना, तो एक वो गलत काम आपकी जिंदगी खराब कर देता है और आप सोचते भी नहीं हो, आपकी समझ में भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया? आप सोचते हो कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। भगवान से कहते हो ना, जब मान लीजिए कोई संतान प्राप्ति नहीं होती या काम नहीं होता, या आप गरीबी में धंसते जाते हो, या पैसे का नुकसान होता चला जाता है, उस टाइम में आप कहते हो ना कि यार मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जो जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तो यकीनन दोस्तों, कोई आपका एक काम ऐसा रहा होगा जिसने किसी का दिल दुखाया होगा और किसी के मन से, दिल से बद्दुआ निकली होगी। ठीक है, अगर वो बद्दुआ दोस्तों निकली होगी ना, तो वो बीच में से होके जाती है। आज मेरी याद रखना बात। कई लोग पता क्या करते हैं दोस्तों, पैसे के पीछे बेईमान हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी मैंने उसको 10,000 दिए थे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, किसी को 15,000 दिए थे, उसने ब्लॉक कर दिया। इतने फोन मेरे पास आते हैं दोस्तों। क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे इस पैसे का जब आपकी जिंदगी में कभी सुख होगा ही नहीं। ठीक है, आप पैसा इकट्ठा करते हो, दूसरों को धोखा देते हो, क्यों? कि मेरी जेब में पैसा आ जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे कैसे सुखी हो जाएगा यार? बता ना मेरे को, कैसे सुखी हो जाएगा? पैसा तेरी जेब में आ गया, ठीक है, और उसका फल, जो तुमने किसी का दिल दुखाया है, उसका फल भी मिलेगा तेरे को। ठीक है ना, आज मेरी बात ये नोट कर लेना। अगर किसी का दिल दुखाओगे ना दोस्तों, तो यकीनन आपको भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात आज ध्यान कर लेना, आप नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास भाइयों के मैसेज आए कि गुरुजी हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। 7 साल हो गए या 10 साल हो गए। एक भाई का तो मेरे पास कल फ़ोन आया, वो बोलने लगा कि भाई साहब तकरीबन 18 साल मेरी शादी को हो गए और अभी तक हमें कोई संतान नहीं है।
तो मैंने उनसे वादा किया था कि कल की जो वीडियो है इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा और एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा दोस्तों तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपके घर खुशी जरूर आएगी, संतान प्राप्ति आपको जरूर होगी। ये गुरु जी का प्रसाद है, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। और बाकी आपकी किस्मत है आगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, रविवार का दिन छोड़कर, ठीक है, रविवार का दिन छोड़कर, यानी कि औरत को ये काम करना है, स्त्री को करना है ये काम। रविवार का दिन छोड़कर आपको क्या करना है, पीपल आपके आसपास कहीं जरूर होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ ना हो। आपने क्या करना है दोस्तों, पीपल पे जाके, ठीक है, वहां दीपक जलाना है और दोस्तों दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करनी है, यानी उसके चारों तरफ घूमना है संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए, ठीक है। अगर आप रविवार को छोड़कर पूरे 6 दिन ये काम करते हो, स्त्री अगर ये काम करती है तो अवश्य उसको संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है दोस्तों, इस पे देवी देवताओं का वास होता है। इस पे सभी देवी देवता तकरीबन माने जाते हैं कि इस पे वास करते हैं, ठीक है। तो आपको परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करनी है कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अब मुझे नहीं पता कि मैंने कई लोगों को पहले भी बताया है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे किया, क्या गलती उनसे हुई। आपको अंडा मीट शराब का सेवन नहीं करना है जब तक आप ये दीपक जलाओगे और जब तक ये परिक्रमा करोगे। डेली आपको ये परिक्रमा करनी है पूरे 6 दिन। रविवार के दिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ स्त्री इस काम को कर सकती है, आदमी इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। और देखिए, इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 6 दिन में से तकरीबन 2 या 4 दिन रमण जरूर करें, रमण जरूर करें। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आपको करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पीपल सुबह के टाइम आपको जाना है, दीपक जलाना है, घी का, तेल का नहीं, घी का दीपक जलाना है और पीपल की परिक्रमा करनी है, ठीक है। और परिक्रमा करते टाइम प्रार्थना करनी है, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। एक बार करके देखिए, ना हो तो फिर मुझे बताइएगा कि गुरुजी हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो और गुरुजी का प्रसाद और आज का ये उपाय, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, निंदा करना अच्छी बात नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कई भाई निंदा करते हैं, तो भाई आपकी निंदा भी कबूल है हमें, ठीक है। जो आप कहते हो हमारी सराखों पर, ये आपकी सोच है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, ठीक है ना। अगर आपके और मेरे संस्कार एक जैसे होते ना तो मैं भी आप जैसा होता, ठीक है, या मैं आप मेरे जैसे होते, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ठीक है। उनको दया भाव का पाठ पढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगी।